हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे सेक्शन 80C जिसमें दे रखे हैं कुछ डिडक्शंस एंड सेक्शन 80CC डी एंड एंड में सीखेंगे सेक्शन CCE। ओके, तो ये तीन सेक्शन हम कवर करेंगे बिकॉज ये आपस में रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 80C से। तो 80C जो सेक्शन है उसमें दे रखा है कुछ ऐसे मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो आप करोगे देन आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, बस आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है एंड आपका वो डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन क्या होता है? जो आपके इनकम में पहले ऐड होता है, राइट, यानी जो इनकम आपने अर्न की है वो ऐड तो होगी इनकम में, जो जिस भी हेड की इनकम है, बट वो बाद में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। फिर जो आएगा आपका वो आएगा नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिडक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जेम्पशन से। एग्जेम्पशन वो होता है जो इनकम का पार्ट ही नहीं बनता कभी। डिडक्शन वो होता है जो पहले इनकम का पार्ट बनेगा देन उसको ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देंगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन 80C। इसके लिए एसएससी जो है वो कौन होगा? इंडिविजुअल या फिर HUF। और वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर जो भी LIC पॉलिसी, जो मतलब LIC प्रीमियम जो होता है पॉलिसी वो खरीदता है, वो किसके लिए करेगा? सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन। ओके, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, उसके लिए इंडिविजुअल कर सकता है इन्वेस्टमेंट। ओके, बट इसमें सिर्फ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, नहीं मतलब पेरेंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, ना ही ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, राइट। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअल यहाँ पे किसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो खुद के लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, राइट। और अगर कोई HUF है तो वो ऑब्वियसली किसके लिए करेगी इन्वेस्टमेंट? एनी मेंबर, कोई भी अपना जो मेंबर है पर्टिकुलर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ओके, और डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, यानी जितना कि भी उसने इन्वेस्टमेंट की है या फिर कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख, विच एवर इज़ लोअर, वो मिल जाएगा हमें डिडक्शन। ओके, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख का, देन आपको 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का, देन आपको 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा बिकॉज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख है। ओके, यानी जितना आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज़ लोअर, वो आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ओके, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। और आपको उसकी जो पेमेंट करनी है, सपोज कीजिए पॉलिसी का जो प्रीमियम है, LIC पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो है 2 लाख, और आपको उसकी पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी? 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, न कि ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट के पहले पेमेंट नहीं करनी है। आपको कब पेमेंट करनी है? 31 मार्च जो कि प्रीवियस ईयर का है उससे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 अप्रैल 2000 जो भी आपका असेसमेंट ईयर है तब कर दी, देन वो आपको अगले साल मिलेगी, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिडक्शन लेने के लिए आपको उस प्रीवियस ईयर में ही इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कंट्रीब्यूशन करना है। ओके, एंड कैश पेमेंट इज़ ऑल्सो अलाउड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक से ही पेमेंट करनी है, आप चाहें तो कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी मनी जो हम यूज़ करेंगे वो हो सकता है कि हमारी टैक्सेबल इनकम हो या फिर एग्जेम्प्ट इनकम भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने एग्रीकल्चर इनकम से पैसा कमाया एंड वो हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम किसी से लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन ऑल्सो डिडक्शन इज़ अवेलेबल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दिस इज़ ऑल द सेक्शन 80C। अब लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सारी तो नहीं बताऊंगा बट मैक्सिमम जो मेन होती है वो बता दूंगा। बाकी कई मतलब और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अराउंड 25 to 30 लिस्ट है एक बहुत बड़ी, वो आप देख सकते हैं साइट पे जाके। ओके, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मेड इन PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर LIC प्रीमियम जो है वो आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, देन ऑल्सो डिडक्शन इज़ अवेलेबल। या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। इक्विटी सेविंग लिंक स्कीम क्या होता है एंड टैक्स सेविंग FD क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस बताया था मैंने। तो इस चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं देन ऑल्सो डिडक्शन इज़ अवेलेबल। एंड अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स होम लोन, आपने होम लोन लिया है और उसका जो प्रिंसिपल है उसका आपको डिडक्शन चाहिए, देन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आपको वो
लोन मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का, ओके। बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कहाँ पे डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में, ओके। यानी हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शन मिलते हैं, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कहीं से बोरो की है कैपिटल एंड उस पर आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है हाउस या फिर ख़रीदा है हाउस, देन आपको उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, राइट। बट यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, राइट। यानी होम लोन लिया है आपने कोई और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, लाइक इंस्टॉलमेंट्स होती है ना हर साल उस पर, ओके। एंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हैं जो ATC का डिडक्शन देते हैं, ओके। तो उनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है देन ऑल्सो डिडक्शन इज एप्लीकेबल। एंड सुकन्या समृद्धि योजना जो लड़कियों के लिए है वो, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तब भी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड ऐसे पेंशन फंड जो सेटअप किए गए हैं बाय म्यूचुअल फंड, ओके। यानी म्यूचुअल फंड ने कुछ ऐसे पेंशन फंड सेटअप किए हैं जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको पेंशन बाद में मिलती रहेगी। तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भी आपने अगर इन्वेस्ट किया है एज अ पेंशन फंड तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एंड टैक्स सेविंग FDs फॉर 5 ईयर्स, इसके बारे में मैंने कह रहा था कि ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। टैक्स सेविंग FD एंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं दोनों में, वो सारी बातें मैंने की थी एक पर्टिकुलर वीडियो में, ओके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में अगर आपने किया इन्वेस्ट तब भी मिलेगा आपको, या फिर एनी अदर नोटिफाइड स्कीम अगर कोई है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है जो नोटिफाई की गई है किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ATC के डिडक्शन के लिए, देन आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एक लिस्ट है, अराउंड 25 to 30 इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 80CCC, जो कि एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा पेंशन फंड जो म्यूचुअल फंड रन करता है वो उसका डिडक्शन कहाँ मिलता था, ATC में। बट ऐसा पेंशन फंड किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देन आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80CCC, ओके। तो इसके लिए एलिजिबल एसएससी जो है वो है इंडिविजुअल एंड अमाउंट ऑफ रिडक्शन सेम है, यानी क्वांटम ऑफ रिडक्शन जो है वो है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना आप करते हैं इस पर्टिकुलर पेंशन फंड में, या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर वो आपका हो जाएगा डिडक्शन अंडर 80CCC, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 80CCD, जिसमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ओके। अब ऐसी कुछ नोटिफाइड पेंशन स्कीम है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन करते हैं देन ऑल्सो आप एलिजिबल हैं फॉर डिडक्शन अंडर 80CCD। अब ये जो है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे डिडक्शंस हैं और कई सारी लिमिट्स हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं एंड अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में हैं और आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है कहाँ पे, NPS में, यानी नोटिफाइड पेंशन स्कीम। बिकॉज होता क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनको तो पेंशन मिलती है, राइट। बट जो प्राइवेट सेक्टर में है उन लोगों को अगर गवर्नमेंट की स्कीम में मतलब इन्वेस्ट करना है देन उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन है। बिकॉज जो सेक्शन 80CCC था उसमें क्या था, इंश्योरेंस कंपनी जो पेंशन फंड रन करती है वो, ओके। एंड जो 80C था उसमें क्या था, पेंशन फंड जो रन कर रहा है कौन, म्यूचुअल फंड। बट ये जो कौन सा है, ये नहीं इंश्योरेंस कंपनी रन कर रही है, नहीं म्यूचुअल फंड, ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट रन कर रही है, ये पर्टिकुलर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ओके। तो इसमें अगर कंट्रीब्यूट करता है आपका एम्प्लॉयर तो उस केस में 80CCD सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा, बट इट इज़ ओनली इफ़ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, ओके। अगर आप जॉब कर रहे हैं देन तभी ये आप पे एप्लीकेबल होगा। एंड डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर दिस सेक्शन, ओके। यानी कहाँ तक, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलेगा उतना ही आपको डिडक्शन मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता अंडर 80CCD सबसेक्शन 2। और भी डिडक्शन मिलेंगे अंडर सेक्शन 80CCD। अब ये तो था एम्प्लॉयर का। अब अगर सेल्फ हमने खुद कुछ कंट्रीब्यूशन किया है देन, तो अगर 80CCD सबसेक्शन 1 इसमें क्या होगा, आपको 10% ऑफ सैलरी, इनकेस टैक्स पेयर जो है वो एम्प्लॉय है देन 10% ऑफ सैलरी आपको भी डिडक्शन मिलेगा अगर आप खुद कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ओके।
यानी आप खुद कर रहे हैं उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। यानी इसमें 2 डिडक्शन मिलेंगे आपको, दोनों के लिए सेपरेट लिमिट है। एम्प्लॉयर के लिए भी यही था 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ATCCD सबसेक्शन 1 जिसमें आप सेल्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें आएगा 10% ऑफ सैलरी। ओके, एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, देन आपको 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ओके, कितना? 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम लिमिट। यानी ये 3 अमाउंट आपको ध्यान में रखने हैं। विच एवर इज लोअर वो आपके लिए एप्लीकेबल मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। तो ये था सेक्शन ATCCD सबसेक्शन 1। नेक्स्ट इज एक और छोटा सा सेक्शन है ATCCD 1B जिसमें दे रखा है आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा ऑफ 50,000 यानी यहाँ 1.5 लाख का तो मिलेगा ही, मतलब कम से कम, सब्जेक्ट टू योर ग्रॉस टोटल इनकम एंड सैलरी, राइट, विच एवर इज लोअर दे रखा था इसलिए। बट यहाँ पे ATCCD 1B में क्या मिलेगा? एडिशनल डिडक्शन मिलेगा ऑफ ₹50,000। ओके, किसके लिए? जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं NPS में। तो यहाँ 50,000 का डिडक्शन और यहाँ 10% और 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर, या फिर 20% और 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर, बिकॉज हो सकता है आप एम्प्लॉय हो कहीं पे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, देन ऑल्सो 20%। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इस लिमिट को ख़त्म करना है। ओके, सपोज़ कीजिए आपको सैलरी मिली कितनी? 8 लाख सपोज करते हैं। ओके, तो 8 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10% ऑफ सैलरी तो आपकी 80,000, राइट। आपने सपोज कीजिए 80,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया NPS में। तो सबसे पहले आप इसको प्रेफर करना, वो क्यों मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये जो है ₹50,000 इसको सबसे पहले ख़त्म करना है। 80,000 का कंट्रीब्यूशन किया आपने NPS में, सबसे पहले 50,000 ये डिडक्शन, बचा कितना? 30। देन 30 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं ईजीली, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो ATCCD 1 है इस सेक्शन को आप याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों? बिकॉज सेक्शन ATCCE में क्या दे रखा है कि मैक्सिमम आप डिडक्शन कितना ले सकते हैं? 1.5 लाख। कौन से सेक्शंस को मिला के? ATC जो हमने पढ़ लिया, ATCCC जो था कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, एंड ATCCD 1 जो मैंने बताया था आपको कि सेल्फ अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो, ये तीनों मिला के एक अपर कैप दे रखा है मैक्सिमम 1.5 लाख, उससे ज़्यादा आप नहीं डिडक्शन ले सकते इन तीनों को मिला के। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था आपको क्या, ये देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे उस पर्टिकुलर ATCCE में कौन कवर हो रहा है? ये वाला, राइट। ATCCD सबसेक्शन 1 ये तो कवर नहीं हो रहा है, राइट। तो पहले आप 50,000 ले लीजिए और उसके बाद इसको लीजिए, बिकॉज जो अपर कैप है वो है 1.5 लाख। ओके, ये वाला सेक्शन मिला के, तो ये वाला सेक्शन में जितना कम लेंगे आप डिडक्शन तो उतना बेटर है ना, आप ज़्यादा ले पाएंगे ओवरऑल, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था प्रेफर करना आपकी एडिशनल डिडक्शन पहले ले लीजिए 50,000 एंड बाद में ATCCD को लीजिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल द सेक्शन ATC, ATCCC एंड ATCCD एंड ATCCE। ओके, तो दीज आर ऑल द सेक्शन ऑफ contribution and investments.